नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एलटी में हमारे ख्याल से हिंदी का पेपर हो गया। आप लोगों में से अगर किसी ने हिंदी का पेपर दिया है तो कैसा हुआ पेपर, एक बार ज़रूर बताइएगा। पेपर का लेवल क्या था और किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये भी शेयर करिएगा। और बताइए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं आगे टीजीटी पीजीटी की, केबीएस है, एनबीएस है, बहुत सारी परीक्षाएं अभी बाकी हैं जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो खूब मन लगा के तैयारी करनी है। ये तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगर हम उस चीज़ को अपने जीवन में अपना लिए तो। मित्रों, हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, और भी बहुत कुछ खुद बताने की कोशिश करते हैं। जब शुरू में हम पढ़ाई शुरू करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी जब शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत उत्साह होता है। बिल्कुल हम उत्साह से लबरेज होते हैं, और कोई जब पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम बताते हैं बहुत खुशी से कि इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें से तैयारी करने वालों में से मुझे लगता है कि सिर्फ 10% या 5% लोग ही ऐसे होते होंगे जिनका पहली साल में ही सिलेक्शन हो जाता है, पहली बार में ही तैयारी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। और 90% लोग ऐसे हैं जो 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ लोग तो हैं जो बहुत बार ट्राई करते रहते हैं। जब तक एज नहीं पूरी हो जाती है तब तक ट्राई करते रहते हैं। मतलब एकदम चरम सीमा तक वो ट्राई करते हैं और अपना सारा जोर उसमें लगा देते हैं। और इस बीच में क्या होता है मित्रों हमारे साथ, कि हम पहले ही ये बता चुके होते हैं, फिर बार बार जब भी हमारा सामना होता है लोगों से, तो लोग कहते हैं अरे क्या कर रहे हैं, अरे अभी तैयारी ही कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो लोग जो पहले आपको उत्साह देते हैं, वही लोग बाद में आपकी आलोचना भी करते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं कि अरे इतने साल से यही कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती हैं। तो हमें एक मूल मंत्र अपना लेना चाहिए, खामोश हो जाइए, चुप रहिए, समय को बोलने दीजिए। जब आपका समय आएगा, जब आपकी बारी आएगी, तो समय आपका जवाब देगा। आप किसी को जवाब दे करके उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी कहें कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या किया, चाहे जो भी आप कहिए, लेकिन अगर आपका परिणाम अनुकूल नहीं आया तो लोग आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये काम करना है कि हमें बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल चुप रहना है और सब कुछ वक्त पर छोड़ देना है। हमें शांत होकर अपना कार्य करना है। जब परिणाम आएगा तो समय अपने आप लोगों को चुप करा देगा। और खामोश रहने की बहुत बड़ी शक्ति भी होती है दोस्तों। जब हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो हम आत्मचिंतन ज़्यादा करते हैं। जितना ही ज़्यादा हम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हम ये नहीं ढूंढ पाते हैं कि हमारे अंदर कमियां कहाँ हैं। हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि हमारे परिश्रम की कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ा। हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत गहराई से विचार करने की बात होती है। और बहुत गहराई से विचार हम तभी कर सकते हैं जब हम शांत रहते हैं और अपने बारे में चिंतन करते हैं। अपने बारे में चिंतन करिए, अपनी कमियों को ढूंढिए, उन्हें दूर करिए। किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों असफल हो रहे हैं या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का समय नहीं आया होता है मित्रों। मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करती हूँ कि जब तक आप किसी काम का समय नहीं हो जाता है, वो काम नहीं होता है। आप लाख प्रयास करिए। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने 10-10 साल, 12-12 साल तक तैयारी की है और 10-10 अटेम्प्ट दिए हैं, परीक्षाएं भी दी हैं, 10-10 बार, 12-12 बार,
15-15 बार, तब जा कर के उनको सफलता मिली है। कुछ लोग तो ऐसे रहे हैं जो उम्र के बिल्कुल लास्ट पायदान पे खड़े थे कि अगर इस बार नहीं होगा तो अब उसके बाद उनकी उम्र ख़त्म हो जाएगी देने की परीक्षा। वहाँ पर आकर उनको सफलता मिली है। और जब उन लोगों को सफलता मिली है तो वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा उनके बारे में बहुत कुछ कहते थे, वो सारे लोग ये कहने लगते हैं, अरे नहीं, ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत करते थे। ये इस तरीके की बात तुरंत बदल जाती है लोगों की। इसलिए हमें खामोश रहना है, हमें समय को के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। जब हमारी बारी आएगी तो हमारा भी समय बोलेगा। मित्रों, मेरे भाई बहनों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब लोग आपको नहीं समझते हैं, ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब लोग आपकी मेहनत नहीं, आपकी चुप्पी को, आपके शांत रहने को आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपके इरादों का मजाक उड़ाते हैं, उस पे शक करते हैं। आप जो कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका सुखद परिणाम नहीं आया तो वो उसको हल्का समझ लेते हैं। उनको लगता है ये तो ऐसे ही हो जाता है। इतना आसान नहीं होता है किसी परीक्षा के लिए वर्षों तक जूझते रहना। लेकिन हमें ये याद रखना है कि चुप रहना हार जाना नहीं होता है। कभी कभी हमें जीतने के लिए भी चुप रहना पड़ता है। हम चुप होकर के अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वो ऊर्जा जिसे हमें अपनी मंजिल पाने के लिए लगाना है, उस ऊर्जा को हमें बचाना है। हमें बिल्कुल खामोश रहना है और अब वक्त पर छोड़ देना है कि वक्त हमारा जवाब देगा। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, दूसरों का जवाब देने लगते हैं, तो हम उस चक्कर में फंस जाते हैं। और जो लोग ताने मारते रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डांट कसते हैं, उनको उनकी बातों का जवाब चाहिए होता है। जो लोग शक करते हैं, उन्हें हम समझाने की कोशिश करने लगते हैं। जो लोग हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बहस करने लगते हैं। मत करिए ये सब, बिल्कुल खामोश रहिए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो आपकी सफलता होती है। आप बोल करके कहाँ तक किसी को संतुष्ट कर पाएंगे। आप बोलते रहिए ऐसे, बताते रहिए ऐसे कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कोई मानने के लिए नहीं तैयार होता। लेकिन मित्रों, हमें शांत रहना है, सही समय का इंतज़ार करना है। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपके पास नाम नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होती है, कोई अनुभव भी नहीं होता है। लोग केवल आपकी स्थिति देखते हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा संभावनाएं छुपी हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको लोग नहीं देखते हैं। आप एक बार 2 बार असफल हो जाइए तो लोग यही कहने लगते हैं कि रहने दीजिए, अब आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन आपको किसी की बात पर नहीं आना है, आपको अपनी मेहनत करनी है। अगर किसी की बात पर चलकर लोग सफल होते तो दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी महान इंसान, कोई भी कर्मठ इंसान पैदा ही नहीं होता। हर व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आगे गया है, उसने बहुत ज़्यादा असफलताएं झेली हैं। तो हमें शांत रहना है, किसी की बात का जवाब नहीं देना है। चुप रहने का एक मतलब होता है। चुप रहने का असली मतलब जो होता है, ये नहीं कि हम डर रहे हैं इसलिए चुप हो जाएं। हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट रहे हैं। नहीं, इस तरीके की धारणा मत मन में लाइएगा। चुप रहने का जो असली मतलब होता है, वो होता है कि अपना समय और अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा सही जगह पर खर्च करिए। हमें अपने सपनों में इतना ज़्यादा डूब जाना है कि अनावश्यक बातें सुनने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय ही ना रह जाए। आप अपनी मेहनत में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाइए कि जवाब देने की ज़रूरत ही ना पड़े। छोड़ दीजिए सब कुछ समय पर, समय जवाब देगा। आप शांत रहिए, शांत रह के चुपचाप आप तैयारी करिए। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आपके अंदर एक आग जलती है। वो जो लोग बोली बोलते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, जो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, उनके लिए मन में उन सारी बातों का हमारे मन में एक टीस उत्पन्न होती है। और फिर हम बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, खुद को साबित करने की। और जो हमारे अंदर ये आग जल रही होती है, वही सफलता के लिए ईंधन का काम करती है। समय की आवाज़ बहुत धीमे होती है। एक कही गई है ना कुछ लाइनें कि सोती है हुकूमत तो रह जाएगी सोती, वक्त की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को जानिए कि वक्त की आवाज़ बहुत धीरे होती है, लेकिन जब वक्त बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं,
दिन रात बिना शोर किए, बिना किसी को देखे, बिना कुछ सोचे, तो वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल जब आप सफल हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, तो आपकी प्रशंसा करते दिखेंगे। समय हर चीज़ का हिसाब चुकाता है मित्रों। चाहे कोई किसी का मजाक उड़ाए, किसी को कम आंके, या फिर किसी की मेहनत पे शक करे। और इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि जब हम चुप रहते हैं तो समय हमारी तरफ से बोलता है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, वो होता है हमारा लिया गया फ़ैसला और हमारी मेहनत। या फिर ये सोचिए कि कभी कभी हम फैसला भी नहीं ले पाते हैं, हमारे लिए फ़ैसले कोई और कर लेता है, सिर्फ हमारी मेहनत हमारे हाथ में होती है। तो क्यों उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा हम व्यर्थ करें जो हमारे बस में नहीं है। हमको अपनी पूरी ताकत उस चीज़ में लगाना है जो हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाए। हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, अपने अंदर सुधार करना है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी प्रगति पर अपना सारा समय लगा देना है। जब आप लगातार इस तरीके से मेहनत करते हैं, शांत रहते हैं, दूसरों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, तो आप बेहतर बनने लगते हैं। और जब आप बेहतर बनने लगते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इसलिए मित्रों, अगर लोग आपको रोज़ बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ा सपना है, तुम्हारे बस का नहीं है, तो बस एक बात याद रखिएगा कि खामोश रहिए, वक्त को बोलने दीजिए। आज वो लोग जो आपको नहीं पहचानते हैं, कल को आपकी मेहनत ऐसा रंग लाएगी कि वही लोग दूसरों को आपका परिचय बताएंगे, आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुनिया का काम है ताने कसना, बोलना, लेकिन समय का काम है सब कुछ साबित कर देना। इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और समय को अपना जवाब देने दीजिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी इस ऊर्जा को अपने अंदर बचा के रखिए सही कामों में लगाने के लिए, और जीवन में खूब आगे बढ़िए। ईश्वर आपको आपके सपनों की उड़ान की तरफ आगे बढ़ाए और आप अपनी मंजिल प्राप्त करिए। इसी शुभकामना के साथ अब आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए सुविचार के साथ। नमस्कार।